वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.26 क्लास की जो है वो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कि टेस्ट वेदर, यहाँ पे हमने टेस्ट करना है ये कि को ये जो नंबर हमें दिए गए हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं जो हमें नंबर दिए गए हैं उनसे। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम टिक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं हमने उन्हें क्रॉस करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है कि ये जो नंबर दिया गया है ये एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 है या नहीं है। तो स्टूडेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़ने होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमें नंबर दिए गए हैं ये दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। तो 3 के लिए हमारे पास ये रूल है कि अगर नंबर जो 3 से डिवाइड हो, उनका जो सम है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर का सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर जो हमारे पास दिया गया नंबर है उनमें से अगर हम यहाँ पे आए 6 तो 6 पे हमारी 3 की टेबल जाती है, और उसके बाद अगर हम 1 और 5 करें तो ये बन गया 6, इस पे भी 3 की टेबल जाएगी, एंड 2 एंड 1 ये करें तो ये हो गया 3। तो इस पे जो है 3 की टेबल जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद नंबर 4 है, क्या ये नंबर हमारे पास ये जो नंबर 2 है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। तो स्टूडेंट 4 के लिए हमारे पास रूल ये है कि अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो या 0 हो तो ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 48 है, तो 48 वो नंबर है जिसको हम 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ये भी सही है। अब आते हैं नंबर 3 पे जो है 9। 9 के लिए हमारे पास रूल ये है कि अगर नंबर जो है उसका सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो हम उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे इनको प्लस करके, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये इससे डिवाइड होगा। तो 9 एंड 9 है, 9 तो ये हो गया, और उसके बाद 4 एंड 2 है, ये हमारे पास ये हो गए 6 एंड 3, तो ये बन रहे हैं 9, और 9 प्लस करें तो 18 हो जाएगा, तो ये भी नंबर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 8 यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। तो 8 के लिए रूल ये है कि अगर सम ऑफ नंबर नहीं, अगर लास्ट वाले 2 जो डिजिट्स हैं ये 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारा 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो ये 8 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये हमारा नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 और यहाँ पे हमें 2 दिया गया है कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट 2 के लिए हमारे पास रूल ये है कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है ये एग्जैक्टली 2 हो, ये जो लास्ट वाला डिजिट है या तो ये इवन होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, तो ये ना ही इवन है ना ही ज़ीरो है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं स्टूडेंट नंबर 6 पे। नंबर 6 यहाँ क्या ये नंबर जो दिया गया है ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 पे टेबल 3 की जाएगी, 6 पे भी, यहाँ पे इस पे भी जाएगी, 5 और 6 इस पे भी टेबल जाएगी 3 की, और 4 एंड 2 करेंगे तो ये भी 6 होगा। तो ये वो नंबर हैं जिन पे 3 की टेबल जा रही है, तो ये एग्जैक्टली 3 पे से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 यहाँ पे 2 दिया गया है कि क्या ये नंबर जो है 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, ये इसका जो यूनिट डिजिट है
ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 के लिए हमारे पास 4 दिया गया है कि क्या ये नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट 4 के लिए हमारे पास रूल ये था कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं ये या तो हमारे 0 होने चाहिए या वो होने चाहिए जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हों। तो ये यहाँ पे हमारे पास 61 है जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 के लिए हमारे पास 8 दिया गया है कि क्या ये नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास 64। तो 64 वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 8 से। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 8 है, ये हो रहा है। आ रहे हैं नंबर 10 पे। तो नंबर 10 के लिए फिर से हमें मिला है 9 कि क्या ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट 9 के लिए रूल ये था कि हम सम ऑफ नंबर करें, तो हम प्लस करेंगे 4 और 1, ये हो गए 4 एंड 5 प्लस करते हैं तो ये हो गए हमारे पास 9, और 8 और 1 ये भी 9 हो गए, और 7 और 2 ये भी 9 हो रहे हैं। तो फ्रेंड ये स्टूडेंट ये जो है हमारे पास जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 9 से, तो हम कहेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। अब आते हैं नंबर 11 पे। स्टूडेंट नंबर 11 है हमारे पास जो दिया गया है कि क्या ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट लास्ट जो डिजिट है वो है 6 जो इवन नंबर है। तो 2 के लिए रूल ये है कि लास्ट वाला डिजिट या तो हमारा इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और नंबर लास्ट जो है 12 यहाँ पे, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। हम देखेंगे 6 पे 3 की टेबल जा रही है, और 5 और 4 करें तो 9, इस पे भी 3 की टेबल जा रही है, और 2 एंड 3 ये हो गए 5, और 1 6, और यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है। तो इस पे जो है 3 की टेबल नहीं जा रही, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो स्टूडेंट नंबर 2 पे हम आते हैं। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। अब 6 पे कौन से नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। तो 6 के लिए रूल ये था कि वो नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो तो वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे नंबर 1 है हमारे पास, इस पे 2 की टेबल तो जा रही है, मगर इस पे 3 की टेबल हम देखेंगे कि 3 की टेबल इस पे जाती है कि नहीं। 6 पे 3 की जा रही है, और 5 एंड 4 9 इस पे भी 3 की टेबल जा रही है, मगर 2 पे नहीं जा रही। तो ये नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं करेगा। अब आते हैं नंबर इस पे 2 की टेबल जा रही है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका जो है वो 0 है। अब 7 और 2 प्लस करें तो 9, 1 एंड 1 ये हो गए 2 एंड 2 और 7 ये है, तो ये हो गए 9 और 9 18। तो इस पे 3 की टेबल भी जा रही है, और यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 की टेबल भी जा रही है, तो ये डिवाइड होगा। और नंबर 3 है जो लास्ट में 6 है, मतलब कि 2 की टेबल इस पे जाएगी, और 6 पे जाएगी 3 की टेबल, एंड 2 एंड 1 करेंगे तो ये हो गया 3, इस पे भी 3 की टेबल जाएगी, और 9 पे भी 3 की टेबल जाएगी। तो इस पे ये जो है 6 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट आते हैं नंबर 3 पे। स्टूडेंट नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 5 के लिए तमाम ही आसान रूल है कि लास्ट वाला जो डिजिट है या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो ये 5 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये भी कम्प्लीट डिवाइड होगा। अब आते हैं नंबर 4 पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। तो 10 के लिए रूल क्या है कि लास्ट वाला नंबर जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसका 0 है, ये हो रहा है, और ये भी हो रहा है, ये नहीं होगा। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट जो 11 के लिए रूल ये है कि ये इसके जो ऑड प्लेस वाले नंबर हैं और इवन प्लेस वाले जो नंबर हैं वो उनका हम डिफरेंस निकालें
तो या तो वो ज़ीरो होने चाहिए या ऐसा नंबर आए कि उनको 11 से कम्प्लीटली डिवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट नंबर जो हमारा 5 था, तो उस पे ये था कि 11 की टेबल क्या इस पे जाएगी। तो 11 के लिए रूल क्या था कि आप ये जो नंबर है उनका इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस निकालें और उसके बाद देखें कि अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, या तो उसका ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद 1 यहाँ पे प्लस 5 यहाँ पे और उसके बाद 7 यहाँ पे प्लस 6 एंड प्लस 2। अब हम इनको प्लस करके फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 6 एंड 6 और उसके अलावा हमारे पास 7 हो रहे हैं, तो ये हो रहा है हमारे पास 13 और 1 एंड 2 1 एंड 7 ये हो गया 8 एड प्लस करेंगे 2 तो ये हो गया 10। तो ये अगर हम इसको डिवाइड करें या इसका डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 13 से हम 10 को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर है नंबर 1 ये 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद आते हैं नंबर 2 है जो हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। नंबर 2 पहले हमारे पास 5 है और यहाँ पे 2 है और प्लस यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये और यहाँ पे हमारे पास है 8 और यहाँ पे हमारे पास है 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 0 का भली हमें प्लस इसको करें कोई वैल्यू इंक्रीज़ वगैरह नहीं होगी 0 प्लस करने से। तो हम क्या करेंगे 9 और 9 को हम प्लस करेंगे 5 9 में से हम 5 प्लस करेंगे तो 9 और 5 ये हो जाएंगे हमारे पास 14। 14 में हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 22 और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 4 एंड 2 ये हो गए 6 6 एंड 5 ये हो गए 11। तो 2 और 22 को 22 से हम माइनस करेंगे 11 तो हमारे पास बचेंगे 11। तो यहाँ पे हमारे पास 11 बच रहा है। तो ये हमारे पास जो 11 बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 11 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो ये नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 3 जो हमारे पास है। तो स्टूडेंट नंबर 3 है इसका हम करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे और यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 और यहाँ पे हम रखेंगे 5 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। तो 9 एंड 9 ये हमारे पास हो गए 18। 18 में हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 26। 26 में अगर हम 7 प्लस करें तो ये हो जाएंगे 23 और यहाँ पे 4 एंड 2 ये 6 और 6 और 5 यहाँ पे आ गए 11। तो हम माइनस करें तो हमारे पास बचेंगे 22। ये 22 जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 जो है ये भी हमारा इस 11 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट हमने सॉल्व किया कि 11 से ये और ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आते हैं नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। तो 12 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 के लिए हमारे पास रूल ये था कि अगर कोई नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड हो तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट हम 3 और 4 से अगर डिवाइड करें इसको, अगर पहले हम 3 से इसको करें तो हम देखेंगे 6 8 और 1 9 9 पे 3 की टेबल जाएगी, 6 पे भी जाएगी और 5 और 4 हैं ये इस पे भी हमारी ये 9 बन रहे तो 9 पे भी हमारी 3 की टेबल जाएगी। मगर यहाँ पे फिर 2 हमारे पास बच रहे हैं, इस पे 3 की टेबल नहीं जाएगी तो ये नहीं होगा। और नंबर यहाँ पे आते हैं तो 4 के लिए रूल ये था कि लास्ट के जो डिजिट हैं वो
2 ज़ीरो होने चाहिए, या ऐसा नंबर हो जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो। और 3 के लिए हम देखेंगे, ये तो ये 4 से तो हो रहा है, मगर 3 के लिए हम देखेंगे 1 एंड 2 ये हो गए 3, एंड 5 और 6 ये भी 5 और 1 ये हो गए 6। तो ये भी हमारा जो नंबर है वो 4 से एग्जैक्टली और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 3 और 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये 12 से भी होगा। तो नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है 42। तो 42 पे 4 की टेबल हमारी नहीं जाएगी, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 12 के लिए हमारे पास ये शर्त थी कि अगर कोई नंबर जो 3 और 4 से कंप्लीट डिवाइड हो वो 12 से डिवाइड होगा, तो ये भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 1 भी नहीं होगा, नंबर 3 भी नहीं, और नंबर 2 होगा। तो स्टूडेंट नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15। तो 15 से हमारा कौन सा यहाँ पे नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 15 के लिए स्टूडेंट रूल ये है कि वो नंबर जो 3 और 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो तो वो हमारा जो है 15 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर 1 है, यहाँ पे हम आते हैं। तो ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 3 से हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 पे जाएगी, और 5 और 6 ये भी हमारे पास 5 और 1 ये भी हमारे पास 6 बन गए। तो इस पे 15 की टेबल कम्प्लीटली जाएगी, तो ये नंबर डिवाइड होगा। और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 5 की टेबल इस पर नहीं जाएगी, तो ये नहीं होगा। और 5 की टेबल यहाँ पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 5 के लिए शर्त क्या थी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इस पे 3 की टेबल जा रही है, तो 9 पे जाएगी, 6 पे भी 3 की टेबल जाएगी, और 3 पे जाएगी, और 2 और 7 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस पे भी 3 की टेबल जाएगी, तो इस पे ये जो है कम्प्लीटली 15 से डिवाइड हो रहा है। अब आते हैं नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। तो स्टूडेंट 25 के लिए ये शर्त है कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो या तो 0 होने चाहिए या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 होने चाहिए। तो ये 0 है, ये कंप्लीट होगा। और उसके बाद यहाँ पे 75 है, तो इस पर 25 की टेबल जा रही है, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। अब नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6। तो स्टूडेंट ये है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मगर हम पे 3 की टेबल लगा के देखेंगे तो 6 पे जा रही है हमारी टेबल, एंड 5 एंड 4 ये हो गए 9, तो इस पर भी 3 की टेबल जा रही है, और 1 और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गए 3, इस पर भी 3 की टेबल जा रही है। तो इस पर 2 और 3 की टेबल जा रही है, तो ये 6 से डिवाइड होगा। और उसके बाद यहाँ पे इस पर 2 की टेबल नहीं जा रही, और इस पर 2 की टेबल जा रही है, मगर अब 3 की टेबल देखेंगे हम, तो 4 एंड 2 ये हो गए 6, 8 और 1 ये हो गए 9, एंड 1 एंड 5 ये हो गए 6। तो ये वो नंबर आ रहे हैं जिस पे हमारी 3 की टेबल जा रही है, तो इस पे भी 6 की टेबल जाएगी। अब आएंगे स्टूडेंट हम नंबर 10 और नंबर 11, जो हमारे लास्ट एक्सरसाइज जो है 3.2 उसके लास्ट नंबर होंगे। तो स्टूडेंट नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 8। तो जो ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट हों वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे, तो ये 4 से नंबर, या 0 हो तो वो 4 से डिवाइड होगा, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद ये जो नंबर 3 है, तो ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं ये भी 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 और 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और ये नहीं हो रहा। और उसके बाद ये जो नंबर 3 दिया गया है ये भी, इस पर 4 की टेबल भी जा रही है, 8 की भी, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब आते हैं नंबर लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 5 और 10। तो स्टूडेंट वो नंबर जो जिसका लास्ट में 0 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, और 5 से भी 10 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर नहीं हो रहा। और उसके अलावा ये जो नंबर है ये हो रहा है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ नंबर जो 11 है, इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई।
और इसके बाद हम नंबर 3.3 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। थैंक यू।